धर्मो रक्षति रक्षिता के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर गीता के विषय में हम समझेंगे गीता को आज के परिप्रेक्ष्य में। गीता के लिए कहा जाता है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मप्येकं सत्यम देवस्य सेवा। कि ये एक ही इकलौता शास्त्र है जिसको भगवान के श्रीमुख से भगवान ने स्वयं कहा है। भगवान ने स्वयं बताया है जीव, ब्रह्म, आत्मन, परमात्मा, बुद्धि, विवेक, अहंकार और हमारी वृत्तियां, इन सभी के विषय में गीता में चर्चा की गई है। ईश्वर जो है, ईश्वर की चर्चा की है, जीव की चर्चा की है, प्रकृति की चर्चा हुई है, काल की और धर्म की। इन सभी चीज़ों का एक समन्वय, एक साथ में इन सब के बारे में कहना ही गीता है। गीता के लिए कहा जाता है सा गायति इति गीता, जो गाई जा सके, जो गीत में गुनगुनाई जा सके, जिसका गायन किया जा सके, वो गीता है। ये जीवन का संगीत भी है। जैसे जीवन में सुर का बड़ा महत्व है। अगर आप कभी किसी जगह गए हो और वहाँ अगर भांगड़े का बैंड बज रहा हो तो फिर भरतनाट्यम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, या फिर उल्टी स्थिति हो। तो जब जीवन के संगीत के साथ लयबद्ध हो जाने की कला सिखाने का नाम, कला जानने का नाम ही गीता है। गीता समझना एक ऐसा है जैसे जीवन के मर्म को समझना, जीवन को समझना। गीता जब जब कही गई थी तब तो जितनी महत्वपूर्ण थी, लेकिन आज के युग में ये और भी महत्वपूर्ण हो गई है। और इसके परिप्रेक्ष्य कैसे बदले हैं, गीता को कैसे आज के दौर में समझा जाए, इसी का एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। आप सभी लोग इसमें सम्मिलित हों, मेरी इस यात्रा में आप सभी लोग मेरे सहभागी हों। आप सभी का जो जो विचार होंगे, जो जो इस पर आपकी प्रतिक्रिया है, उनका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार व्यक्त करते रह सकते हैं। आप अपने कमेंट्स में डाल सकते हैं कि क्या आप सोचते हैं, क्या आप चाहते हैं, कि और आप क्या जानना चाहेंगे इसके विषय में। मैं अपनी तरफ से ईश्वर की कृपा से, भगवत कृपा से और ईश्वर की प्रेरणा से, भगवान कृष्ण की प्रेरणा से जो कुछ हो सकेगा, जो समझ में आएगा, जो हम कह सकेंगे, उसको कहने का एक प्रयास किया जाएगा इस चैनल में, इस सब के माध्यम से। गीता को अगर हम देखें, जैसे कहा गया कि ये जीवन का संगीत है। जब हम कोई एक छोटा सा यंत्र भी खरीदते हैं, कोई अप्लायंस घर में खरीदते हैं, एक आप घर में माइक्रोवेव ओवन भी लेते हैं, या मिक्सर लेते हैं, या एक फ़ोन लेते हैं, या टीवी लेते हैं, तो हम सबसे पहले उसकी मैनुअल पढ़ते हैं, एक यूज़र गाइड पढ़ते हैं कि कैसे चलाया जाए, कैसे इसको चलाया जाए, कैसे इसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, कैसे इसमें। आप एक नई कार लेते हैं तो उसके बारे में गाइडलाइंस पढ़ते हैं, एक यूज़र गाइड पढ़ते हैं, मैनुअल पढ़ते हैं कि इसमें कैसे एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ाई जा सके, इसको कैसे बेहतर चलाया जा सके, इसकी फुल परफॉर्मेंस कैसे आ सके। लेकिन जो जीवन जो हमें मिला है, जिसके लिए कहा गया, तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य कर्मों से, बड़े भगवान की कृपा से ये मनुष्य जन्म मिला है, और इस जन्म को जीने के लिए हम बिना मैनुअल के जिए जा रहे हैं। हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि कैसे समझा जाए कि जीवन जिया कैसे जाए, इस जीवन को जीने की कला, इस जीवन को किस तरह से इससे हम बेहतर कर सकें, और बेहतर आने वाला कल आज से बेहतर हो सके। कल हम एक अच्छे मनुष्य के तौर पे जाने जाएं, हम अच्छे मनुष्य बन सके, आज से बेहतर हो सके। इसको जानने की, इसको समझने की और इसकी तरफ बढ़ने की जो कला है, वो गीता सिखा। गीता जो है हमारे सबके जीवन की कथा है। कई बार आपके मन में विचार आ सकता है कि गीता अगर भगवान को बतानी थी तो एक किसी बहुत विद्वान व्यक्ति को बता देते, जो व्यक्ति शास्त्र निपुण होता था, उसको कही जा सकती थी। लेकिन भगवान ने चुना इसके लिए अर्जुन को, जो कर्म प्रधान है, जो कर्मयोगी है, जो कर्म में विश्वास रखता है। ऐसे व्यक्ति को गीता से
सिखाई गई। आज के जीवन में हम सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने विषय के पारंगत हैं, अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। हम कर्म के साथ ईश्वर की तरफ, ईश्वर की भक्ति को, ईश्वर की कृपा को और भगवान और प्रकृति, ईश्वर, जीव, इन सब के बारे में जब जानना चाहते हैं तो गीता हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी ग्रंथ हो जाता है। दुनिया में बहुत से धर्म हैं, बहुत से संप्रदाय हैं, बहुत से पंथ हैं। सभी धर्म, पंथ या विचार हैं, सब लगभग, मैं हमेशा कहता हूँ कि शायद वो एक किताब से बंधे हुए हैं, एक किताब को फॉलो करते हैं। हमारे पास तो पूरी लाइब्रेरी है। हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, वेदांत आता है, दृष्टांत आते हैं, दर्शन है, ब्राह्मण है, शतोपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, गीता है, रामायण है, रामचरितमानस है। रामायण की हमारे यहाँ कितनी भाषाओं में लोगों ने रामायण लिखी, सब ने अपने अपने विचार रखे। तो हमारे पास तो ग्रंथों का एक भंडार है बहुत बड़ा। तो इन सभी ग्रंथों को कैसे समझा जाए, क्या कहा जाए? तो ये सभी ग्रंथ जो हैं हमारे, इनको हम कई प्रकार से देख सकते हैं। जैसे वेदों का एक संग्रह है जो सबसे अति प्राचीन ग्रंथ हैं, सबसे सनातन धर्म के ही नहीं, पूरे विश्व के सबसे पुराने जो लिखित ग्रंथ अगर कहा जाता है तो ऋग्वेद है। इसी तरह से चार वेद हैं हमारे, फिर उनमें उपवेद भी आते हैं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। ऐसे ही हमारे उपनिषद हैं जो गुरुओं के समक्ष, गुरुओं के सामने बैठ के उनके सानिध्य में जिनको पढ़ा गया, समझा गया, वो उपनिषद कहलाए। फिर आती हैं स्मृतियाँ जो लोगों ने ध्यान रखी, याद रखी और आगे बढ़ती रहीं, उनको स्मृतियाँ कहा गया। इसी तरह से हैं श्रुतियाँ जो सुनने, श्रवण योग्य थीं, सुना गया, उनको कहा गया, उनको लिखित लिपिबद्ध नहीं किया गया। इसके बाद आते हैं कि हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ कौन है, जो इतिहास में कहेंगे, जो हमारा इतिहास है, जो हमारे पूर्वजों के बारे में बताता है, जो हमारे अग्रजों के बारे में बताता है, जो ये बताता है कि हम किन की संतति हैं, उन सभी को इतिहास कहा गया। इतिहास का जो अर्थ है उसको ऐसे समझा जाए कि इतिहास 2 शब्दों से बना है, इति और हास। इति कहते हैं ऐसा, हास हुआ, ऐसा ही हुआ, ये इतिहास है हमारा। सो रामायण है, महाभारत है, ये हमारा इतिहास है, ये हमारे पूर्वजों की कथा है, ये इतिहास है। ऐतिहासिक पुरुष हैं, राम हमारे ऐतिहासिक पुरुष हैं, कृष्ण जो है ऐतिहासिक युग पुरुष हैं। ये इनका कथा, इनका कथन है, इनकी विचार हैं, इन्होंने जो जीवन जीने की जो प्रेरणा दी, इन्होंने जो जीवन जीने के जो तरीके बताए, इन सब का समन्वय है, ये ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। और इनको ध्यान रखने के लिए जब बहुत सालों तक भारत में इनको लोगों ने मन में स्मरण में रखा, अपने स्मरण में रखा, इसको कहते हैं कलेक्टिव, सोसाइटी की कलेक्टिव मेमोरी में रहे और परंपरागत रूप से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में स्थापित होते रहे। एक जनरेशन ने दूसरी जनरेशन को दिखाया और ऐसे ऐसे जनरेशन टू जनरेशन ये नॉलेज ट्रांसफ़र होती रही। जब पहली बार जब गीता का उद्भव हुआ युद्ध के मैदान में, भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों खड़े हैं और गीता के भविष्य में कहना चाहते हैं, तो भगवान भी ये बात कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान जब किसी कभी पहले नहीं कहा गया, मैंने ये पहले भी कहा गया। 4 अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, इमं विवस्वने योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान्मनवे प्राह मुनिरक्ष्वाकवे अब्रवीत। वो कहते हैं कि मैंने ये ज्ञान को सबसे पहले सूर्य विवस्वान को दिया, सूर्यदेव को सबसे पहले ये ज्ञान दिया और उन्होंने फिर मनुष्यों के जो पितामह हैं, जो पहला मनुष्य जो धरती का कहा जाते हैं, राजा मनु को दिया। राजा मनु ने ये ज्ञान जो था वो अपने वंश में इक्ष्वाकु को दिया। तो ऐसे ये ज्ञान का सृजन हुआ। फिर कहा कि क्या क्या इस तरह से फिर ये गुरु परंपरा से एक दूसरे से होते हुए, सभी राजर्षियों से एक दूसरे को बताते हुए, समझाते हुए, कहते हुए ये ज्ञान धीरे 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 बढ़ता रहा। सभी से ये ज्ञान जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता रहा। दूसरा श्लोक कहता है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो वेदो सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। कहते हैं ये ज्ञान जो था परंपरा रूप से
परंपरा मतलब कि परा कहते हैं कि जो अपने से ऊपर है, और अपरा जो अपने से नीचे है। सो नीच हर जनरेशन ने अपने ऊपर वालों से, अपने माता पिता से, गुरुओं से, अपने दादाजी से, सबसे सीखा, और धीरे धीरे अपने जो आने वाली जनरेशन्स को ट्रांसफर करते रहे। इसी को कहा गया परंपरागत रूप से ये ज्ञान चलता रहा, और ये ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता रहा, लेकिन कालांतर में व्यक्ति की समझ में भी फर्क पड़ जाता है। उपनिषद वेद इतने क्लिष्ट हो गए कि ये ज्ञान को लगभग लुप्त हो गया, ये समझ से परे हो गया, ये मनुष्य की उस समय की बुद्धि में नहीं समा सकता था। तब भगवान कहते हैं कि वो अद्भुत ज्ञान था, वो अमर ज्ञान था, उसको बचाने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको समझाने के लिए मुझे अब इसका सरलीकरण करना पड़ेगा, इसको सरल बनाना पड़ेगा, सुलभ बनाना पड़ेगा, ताकि तुम इसको जान सको। और ये बात कब की है? जब महाभारत का युद्ध हो रहा है, उस समय की बात है। लगभग सभी की अपनी अपनी गणनाएं हैं, लेकिन अगर एक जो सर्वमान्य गणना ली जाए, जो बहुत लोगों द्वारा मानी जाती है, लगभग 7,000 वर्ष पहले, लगभग 7,000 वर्ष पहले ये ज्ञान कहा गया। लेकिन जब ये बात कही गई, उस बात को भी आज 7,000 वर्ष हो गए। मनुष्य की प्रकृति बदल गई, मनुष्य का स्वभाव बदल गया, हमारा इंटेलेक्ट बदल गया है, हमारे बुद्धि का स्तर भी तब से बदल गया है। तो आज फिर वो गीता हमको पढ़ने में फिर मुश्किल लगने लगी, फिर उसको समझना मुश्किल हो गया। आज के दौर में उसको समझना मुश्किल पड़ गया, क्योंकि जब गीता कही गई तो उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, समाज अलग तरह का था, काल अलग तरह का था, लोगों की सोचने की क्षमता अलग थी, उनके विचार शक्ति अलग थी, उनके समक्ष चैलेंजेस अलग थे। आज वो सब फिर बदल गया। आज से लगभग 1200 साल पहले, लगभग 1200 साल पहले की बात होगी, तब शंकर ने सबसे पहले इसका फिर भाष्य लिखा। कहा कि आज के दौर में गीता को समझना मुश्किल हो गया, इसलिए इसका भाष्य लिखा गया। गीता पे बहुत से भाष्य लिखे, बहुत लोगों ने गीता पे भाष्य लिखे, और गीता में हर व्यक्ति के लिए जो भी कर्म विषय में है, जो कर्म योगी है, धर्म योगी है, जो भक्ति योग में जाना चाहता है, ज्ञान योग में जाना चाहता है, सबने गीता को अपने अपने अलग अलग दृष्टि से देखा। मैं गीता को उसी दृष्टि से देख सकता हूं जो मेरा स्वभाव है, जो मेरा कर्म क्षेत्र है, मैं उसी से देख सकता हूं। ये हमारी दृष्टि की बाध्यता कह सकते हैं इसको, या दृष्टि की एक संकीर्णता कह सकते हैं। हम इसको बहुत ज्यादा समग्रता में नहीं कह सकते, हम उसको उतना ही कह सकते हैं जितना हमारे समझ में आ सकता है, जितना हमारे समझ में आ सकता है, जितना हम इसको समझ सकते हैं अपनी आंखों से, अपनी दृष्टि के स्कोप से। अगर मेरी दृष्टि, अगर मैं यहाँ से बहुत क्लियर वेदर है, अगर बहुत साफ दिख रहा है, तो हो सकता है मैं 1 किलोमीटर दूर देख सकता हूँ, इसके आगे तो मेरी दृष्टि नहीं जा सकती। तो मैं जहाँ तक देख सकता हूँ उतना मैं उतना मैं कहने की कोशिश करूँगा। आप सभी लोग इस यात्रा में भागी रहें तो बहुत आनंद रहेगा, और हम इसको और ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे, और ज़्यादा गहराई से इसको समझा जा सकेगा। इस प्रयत्न में आप सभी लोग अगर साथ रहेंगे तो आनंद रहेगा। ये आज का जो विषय हमने जो चुना था, वो ये चुना था कि हम समझ सकें गीता है क्या। तो गीता जो हमें बताई गई, कि भगवान ने भी कहा कि जब ये कही गई थी, जब ये इसमें उपनिषदों का, वेदों का, वेदांत का, सबका सार गर्भ कह दिया गया। गीता में लगभग 700 श्लोक हैं, ये सप्तश्लोकी है। इन 700 श्लोकों में जीवन के हर आयाम को, जीवन के हर विषय को बड़ी बारीकी से कहा गया, बड़े समग्रता में कहा गया। तो कई बार क्या होता है, आप ये समझ सकते हैं कि जब ये कही गई होगी, और जब ये वेद व्यास जी ने लिखी, और जब ये संपूर्ण इतने वर्षों तक ये चलती रही, ये उस दौर से होके आई है जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी, जब इसको छापा नहीं जा सकता था, जब इसको किताब बना के नहीं रखा जा सकता था, लोगों की स्मृतियों में रही। तो कई बार क्या होता है, जब हम कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन करते हैं, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जैसे आज के दौर में भी यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं एनक्रिप्शन। आप जैसे कंप्यूटर में कभी बार बड़ी फाइल कहीं भेजना चाहते हैं तो आप उसको जिप कर देते हैं, जिप करते हैं मतलब कंडेंस कर दिया गया। तो इसी तरह से इन 700 श्लोकों में सब चीज़ें समाहित करने के लिए कई जगह इसको बहुत सारगर्भित कर दिया गया। तो आज हम उसी को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम खोलने के प्रयास करेंगे, उसको थोड़ा खोल के समझने की कोशिश करेंगे कि आज के संदर्भ में गीता हमारे लिए कितनी उपयोगी है।
कैसे हम समझ सकते हैं आज के विषयों में, आज की परिस्थिति में, आज के समय में, आज के जो भौगोलिक स्थिति है इसमें हम इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको समझने का एक प्रयास किया जाएगा। गीता में जैसे बताया कि 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। 18 अध्यायों में ये 18 अध्याय जो हैं ये 18 अलग अलग तरीके के योग बताए गए। पहले अध्याय में जहाँ शुरुआत होती है वहाँ कहा जाता है कि अर्जुन जो है बहुत दुखी हैं कि मैं इस युद्ध क्षेत्र में क्यों आ गया हूँ। युद्ध क्षेत्र में युद्ध लड़ना नहीं चाहते, विषादग्रस्त हैं, दुखी हैं, एक ऐसी स्थिति में है जहां समझ में नहीं आ रहा करूं क्या मैं, कुछ न कर पाने की स्थिति में है अर्जुन। उनको इस स्थिति से बाहर लाने का जो है बात होगी वो आगे के अध्यायों में होगी। पहला अध्याय अर्जुन के दुख का अध्याय है, अर्जुन विषाद में है। और देखिए कितना बढ़िया इसका गीता में इसका संकलन किया गया है। इसको भी एक तरह का योग कहा गया कि ये विषाद योग है। विषाद भी एक तरह का योग है। योग शब्द भी बड़ा विचित्र सा शब्द है। योग जिसे आजकल हम योगा के नाम से ज़्यादा जानते हैं। योगा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने हाथ पीछे उठा के हम पीठ में लगा लेते हैं कि नहीं, पैर उठा के कंधे पे रख लेते हैं या नहीं, हाथ पैर घुमा लेते हैं या नहीं। ये योगा सिर्फ ये नहीं है। ये शब्द जो है योग शब्द है, सही शब्द जो कहा जाए उसको योग कहा जाए। और योग जो शब्द बनता है वो युज्य धातु से आता है संस्कृत में, जिसका मतलब है जोड़ना, जो जोड़ के रखता हो, जो समन्वय करता हो, जो सभी चीज़ों को इकट्ठा करता हो। सभी चीज़ों को इकट्ठा करने का मतलब क्या है कि मन को, अपने शरीर को, अपने विचारों को, अपनी बुद्धि को, सबको समग्रता में लाना। एक होलिस्टिक अप्रोच का नाम जो है वो योग है। इसीलिए इसको गीता के सभी अध्यायों को एक योग की शिक्षा देते हैं। पहला अध्याय जो है विषाद योग है। विषाद में किस तरह के विषाद हो सकते हैं? जो दुख की बात की गई, अर्जुन कई तरीके से दुखी है, बहुत से लोगों के लिए दुखी है, अपने लिए दुखी है, अपने आने के लिए दुखी है, अपने को इस स्थिति में देखते हुए दुखी है, आगे जो होने वाला है उसके लिए दुखी है, जो पीछे हुआ है उसके लिए भी दुखी है। तो योग अगर यहाँ कहा जाए तो विषाद उसके पास बहुत से हैं, जो हो चुका है उसके जीवन में उसके लिए, जो हो रहा है और जो होने वाला है, उन सभी चीज़ों से वो अपने लिए, अपने संबंधियों के लिए, अपने मित्रों के लिए और अपने जान पहचान वाले या जिनको नहीं जानता है उनके लिए भी दुखी है। इसको विषाद योग कहा गया। विषाद योग जो है पहला अध्याय है गीता का। दूसरा अध्याय आता है सांख्य योग। सांख्य योग जहां यह बताया जाता है, सांख्य योग को कई बार लोग ज्ञान सांख्य योग भी कहते हैं। सांख्य योग जैसे कहा गया कि संख्या से, इसमें जो बताया गया ईश्वर, जीव, ब्रह्म, अहम, इन सब की प्रकृति ये क्या है, इन सब का भेद बताया गया। ये इसमें यह बताया गया कि हम अपने आप को पहचाने, हम कौन है, हम क्या हैं, इसको जानना। जीव, ब्रह्म, आत्मन और इंटेलेक्ट, बुद्धि, इन सब का विचार जो बताया गया ये सांख्य योग में। यहाँ योग की बात जब आती है तो हमें हमेशा ये समझें कि ये समग्रता की बात की गई, ये होलिस्टिक बात की गई है। ये सब चीज़ों को पृथक पृथक करके नहीं है, अलग अलग करके नहीं समझा गया। सृष्टि जो है, सृष्टि के हम भी एक बात, एक सृष्टि में हम भी एक उसका हिस्सा है। अगर हम सिर्फ अपने को देखेंगे, सृष्टि को नहीं देखेंगे, समग्रता में नहीं देखेंगे तो विषय समझ में नहीं आ पाएगा। विषय को समझने के लिए योग भाव आना चाहिए। योग भाव मन में केंद्रित होना चाहिए, तन को, मन को, और विचार, बुद्धि सब एकाग्रता में जब आ जाएंगे उस स्थिति को योग कहा जाता है। जो हम फिजिकल एक्सरसाइज योग में करते हैं वो भी एक प्रक्रिया है कि ऐसा नहीं हो कि आप ध्यान में बैठे हो, आप भजन में बैठे हो, आप कीर्तन में बैठे हो, लेकिन बैठा नहीं जा रहा हो, हाथ पैर मुड़ ही नहीं रहे हो, बैठ ही नहीं सकते हो, तो ध्यान तो आपका लगा रहेगा पैरों में, ध्यान तो लगा रहेगा कि मुझे दर्द हो रहा है, पीठ में, बैक में पेन हो रहा है। तो उन वैसे भाव ना आए। शरीर को अपने भक्ति मार्ग में, अपने ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बुद्धि तो काम कर रही है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है, इसलिए वो एक्सरसाइज बताई गई है, इसलिए वो योग। लेकिन वो ही सिर्फ योग है ऐसा नहीं है, वो योग का एक भाग है, बहुत महत्वपूर्ण भाग है,
लेकिन योग का एक भाग है, योग उससे कहीं आगे है। योग ये भी कहता है कि बुद्धि भी नियंत्रित हो, विचार भी नियंत्रित हो, भाव भी नियंत्रित हो, इस सृष्टि के साथ एकात्मता आई हो। लय में आने का है, लय में आने का, स्वभाव में आने का, और इस प्रकृति के साथ लयबद्ध हो जाना ही गीता है। गीता गायत ही थी, गीता जिसे गाया जा सके। जीवन के संगीत को समझना, जानना और इसके बहाव में चलने के लिए ही गीता को समझना बहुत जरूरी है। जैसा अभी मैंने कहा कि जब भांगड़े का म्यूजिक बज रहा हो तो वह भरतनाट्यम नहीं हो सकता है। दो अलग अलग विधाएं हैं, दोनों की अपनी अच्छाइयां हैं, लेकिन जब संगीत जैसा बज रहा है, उस संगीत के साथ आपके कदम तभी चल सकते हैं जब लय आपके अंदर आ गई हो। जीवन को तभी जिया जा सकता है जब जीवन की मैनुअल पढ़ी हो। तो सांख्य योग में बताता है, इस सृष्टि के विषय में बताता है, अपने विषय में बताता है, आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, इन सभी के विषय में बताने की कोशिश करता है। ये सांख्य योग है दूसरा अध्याय। तीसरा अध्याय है कर्मयोग। कर्मयोग जो है कि कर्म कितना इंपॉर्टेंट है काम करने की, कार्य करने की, इसमें जो हमारी, जो हमारे सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, स्वयं के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, उनका निर्वहन कैसे किया जाए, ये कर्मयोग बताता है। अब कर्मयोग में किस तरह के कर्म होते हैं, कर्मयोग का अगर हम पृथकीकरण करें, इनको अलग अलग करने की कोशिश करें, तो कुछ होते हैं आपके नित्य कर्म हैं, जैसे आपको सुबह उठना है, दांत ब्रश करने, नहाना है, धोना है, कपड़े पहनने जाना है, ऑफिस जाना है, काम करना है, घर के लिए, घर की चीज़ों की व्यवस्था देखना, ये नित्य कर्म है आपके। ये नित्य कर्म है कि डेली ये काम करना है। कुछ हो जाते हैं कि वो आपको किसी कारणवश करने पड़ जाते हैं, तो वो नित्य कर्म नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप ऑफिस के लिए सुबह निकले हैं, सुबह जा रहे हैं ऑफिस के लिए और देखते हैं कि एक आदमी का आपने देखा कि कुछ एक्सीडेंट हो गया है, तो ये आपका नित्य कर्म नहीं है, लेकिन उसको बचाना उस वक्त नित्य कर्म से ज्यादा प्रायोरिटी का काम हो गया है। बड़ी प्रायोरिटी क्या होगी कि आप ऑफिस थोड़ा लेट जाएं, उस व्यक्ति की सहायता करने की कोशिश करें, उसको सहायता की ज्यादा जरूरत है। ये नैमित्तिक कर्म हो जाएंगे, आप वहां एक निमित्त बन गए हैं, इस निमित्त से आपको एक काम करना जरूरी है। तो नित्य जो कर्म है वो थोड़ा रुक सकते हैं। ये जो है निमित्तिक कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, उस जगह आपको निमित्त बना के भेजा गया, ऐसे कर्म है ये कर्म। तो कर्म के विषय में इस अध्याय में बहुत ज्यादा विस्तार से बात कही गई है। इसको कर्मयोग कहा जाता है, इसको कर्मयोग का सिद्धांत कहा जाता है। और इसके बाद आता है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग, ये ज्ञान कर्म का है, ज्ञान के विषय में बताया गया, संन्यास के विषय में बताया गया। फिर है कर्म संन्यास योग, फिर कर्म संन्यास योग, कर्म को संन्यास पूर्वक कैसे करना। कर्म तो करें लेकिन कर्म के प्रति आसक्ति न रह जाए, कर्म भी एक हवन जैसा हो जाए कि भगवान तुम्हें ही समर्पित है। कर्म करेंगे, कर्म में पीछे न हटना, अकर्मण्यता नहीं है ये। कर्म करने की इच्छा है, कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म को समर्पण भाव से कैसे करें कि कर्म के प्रति फल की आसक्ति न रह जाए, कर्म करते हुए भी कर्म से अलग रहें, कर्ता भाव न रह जाए, समर्पण भाव हो जाए वहां। फिर इसके बाद आता है आत्म संयम योग। आत्म संयम कैसे रखा जाए। फिर 7वां अध्याय था ज्ञान विज्ञान योग। अब बड़ा आश्चर्य लगेगा, अगर दुनिया के बहुत से धर्मों में अगर बात कही जाए, जब धर्म की बात कही जाए तो लगता है धर्म और विज्ञान ये दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन सनातन धर्म, हिंदू धर्म में धर्म और विज्ञान दोनों साथ चलते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, यहाँ तक कहता हूँ कि जब विज्ञान अगर नहीं हो तो धर्म भी नहीं चल सकता है। और धर्म नहीं है जहाँ विज्ञान नहीं चले। धर्म की पराकाष्ठा विज्ञान है और विज्ञान की पराकाष्ठा धर्म है। जो व्यक्ति धर्म को समझ सकेगा, जान सकेगा, उसको जानेगा, वो उसमें वैज्ञानिक स्वभाव आ ही जाएगा, वो वैज्ञानिक विचार उसके अंदर उत्पन्न हो ही जाएगा। और जो सही मायने में विज्ञान को समझेगा वो धर्म को भी समझने लगेगा। तो धर्म विज्ञान योग का 7वां अध्याय मेरा बहुत प्रिय अध्याय है। 7वां अध्याय है, इसके ऊपर चर्चा होगी। फिर है अक्षर ब्रह्म योग, फिर है राज विद्या राजगुरु योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, जहां भगवान विराट रूप दिखाएंगे, उसके विश्व रूप की बात कही गई है। फिर भक्ति योग की बात कही है। क्षेत्रज्ञ का डेफिनेशन बताया गया, इसको क्षेत्रज्ञ विभाग योग भी कहते हैं।
देखिए कितनी सुंदरता से कहा गया है कि हर चीज को योग बना दिया, हर चीज को हम समग्रता में देख रहे हैं। जब भक्ति को हम देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कर्म से या ज्ञान से या विज्ञान से अलग करके देख रहे हैं, हम उनको एक समग्रता में देख रहे हैं, इसलिए इसे योग कहा गया। फिर गुणत्रय विभाग योग है, पुरुषोत्तम योग है, देवासुर संपद विभाग योग है, श्रद्धात्रय विभाग योग है, और अंतिम अध्याय जो अंतिम सदगति है, जहां हम सब पहुंचना चाहते हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, वहां कहते हैं इसको मोक्ष प्राप्त करना। तो जो 18वां अध्याय, जो अंतिम अध्याय है गीता का, वो है मोक्ष संन्यास योग। ये 18 अध्याय जो हैं ये जीवन की यात्रा है। प्रथम सोपान शुरू होता है विषाद योग से। जीवन की यात्रा जो शुरू होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो रोते हुए पैदा होता है, विषाद है, कुछ दुख का कारण है। फिर होता है वो समझता है, अध्ययन करता है, पढ़ाई लिखाई होती है, हम धीरे धीरे समझते हैं चीज़ों को, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, इस सृष्टि के बारे में। तो सांख्य योग शुरू होता है। फिर हम कुछ काम करना शुरू करते हैं, जिससे हम अपने लिए कुछ काम करें, कुछ समाज के लिए करें, तो वो कर्म योग शुरू होता है। तो इसी तरह से ये हमारी विषाद से लेकर कर्म मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, भक्ति मार्ग से होते हुए मोक्ष तक की यात्रा के ही 18 सोपान हैं। 700 श्लोकों में ये जीवन जीने का मैनुअल ही है, और हम धीरे धीरे समझेंगे, जानेंगे कि हम कैसे इसकी तरफ बढ़ सकते हैं, कैसे इसको जाना समझा और जीवन में उतारा जा सकता है। आप सभी लोगों को अगर ये जो आज बातें कही, जो आज हमने चर्चा की, ये विषय अगर आपको अच्छा लगे, ये बात आप और भी इसमें कुछ अपना योगदान करना चाहें, ये हम सभी का एक समग्रता में प्रयास है, एक सभी का हमारा सामूहिक प्रयास है। ये हम एक साथ जाने समझें, अपनी यात्रा को उस ईश्वर के प्रति, उस परमात्मा के प्रति, उस धर्म के मार्ग पर हम सभी साथ साथ चल सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप अपने कुछ विचार रखना चाहते हैं, अपने कुछ कमेंट करने चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो कृपया ज़रूर दें। और इस चैनल को, धर्मो रक्षति रक्षिता चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने शुभचिंतकों को, अपने मित्रों को, सभी के साथ इसको शेयर करें। हमारे तो धर्म को मैं जैसा कहता हूँ कि हिंदू और सनातन धर्म जो हमेशा जो है वो विज्ञान का धर्म रहा है, और विज्ञान प्रश्न है। प्रश्न करना हमारे यहाँ जो कहा गया धर्म में कि मानना सही नहीं है। हमारे यहाँ तो सारी ग्रंथ, लगभग जितने ही शास्त्र हैं हमारे, सब प्रश्न से शुरुआत हुई है, प्रश्न से शुरुआत होती है और उत्तर समापन है। इस गीता में भी हम देखेंगे कि अर्जुन तुरंत नहीं मान रहा है। अगर तुरंत ही अर्जुन मान गए होते तो हो सकता है तुरंत बात खत्म हो जाती। 700 श्लोक हुए इस पूरे गीता में, इस संवाद में 700 श्लोक हैं, सब प्रश्न पे डिपेंड करते हैं। जितना ज़्यादा उत्तर जरूरी है, उससे कहीं ज़्यादा प्रश्न है। प्रश्न एक संभावना, एक बीज है, एक शुरुआत है। प्रश्न बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपके भी कुछ प्रश्न हो, कुछ विचार हो, तो प्लीज़ आप उसको इस पर डालिए, और जितना मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि मैं उनका उत्तर दे सकूं, और अब सभी का साथ रहेगा तो हम इस यात्रा में जरूर आगे बढ़ सकेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय श्री राम, नमस्कार। सभी को अगली बार फिर मुलाकात होगी, और हम आगे इसके विषय में और भी धीरे धीरे समझेंगे। सभी को नमस्कार। धर्मो रक्षति रक्षिता।